नमस्कार बच्चों, आज के विद्या भारती के गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में फसल पद्धतियों को समझेंगे। पिछली कक्षा में हमने फसल पद्धतियां बुआई करना, जुताई करना और खाद एवं उर्वरक मिलाना तीनों का अध्ययन कर लिया था। आज हम चौथे चरण जो कि किसान कृषि का कार्य करते समय करता है, फसल खाद एवं उर्वरक मिलाने के बाद में सिंचाई करना। सबसे पहले सिंचाई करना किसे कहते हैं? निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई क्यों की जाती है? जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है, क्यों? क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। इसीलिए किसान सिंचाई करता है। तो सिंचाई करना, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई करना ही कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक हो जाती है गर्मी के समय, इसलिए गर्मी में सिंचाई करना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और अधिक जल देने की आवश्यकता रहती है। अब हम देखेंगे सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं। ये देखिए, सिंचाई के पारंपरिक स्रोत और आधुनिक स्रोत दो अलग अलग हैं। सिंचाई के स्रोत वैसे कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहरों आदि द्वारा सिंचाई की जाती है। तो हम इसके पारंपरिक स्रोत देखिए, दो चित्र आपको श्यामपट्ट पर दिखाए गए हैं, जो कि देखिए मोट, पारंपरिक स्रोत में मोट, चैन पंप, ढेकली और रहट तंत्र द्वारा सिंचाई की जाती है। ये है इसके पारंपरिक स्रोत है। श्यामपट्ट पर मोट द्वारा और रहट द्वारा सिंचाई करना दिखाया गया है। इसी प्रकार जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। जनरली जब जल को ऊपर की ओर खींचा जाता है तो पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे, ये तो थे हमारे सिंचाई के पारंपरिक स्रोत जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है। अब है इसकी आधुनिक विधियां। आजकल किसानों ने आधुनिक विधियों द्वारा भी सिंचाई करना प्रारंभ कर दिया है। तो हम क्या देखेंगे अब इन विधियों में? आधुनिक विधियों में क्या होता है? हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। जल को बहुत कम खर्च करके बहुत अधिक फसल में सिंचाई कर सकते हैं। पानी का वेस्टेज कम किया जा सकता है। अब देखिए, आपको श्यामपट्ट पे दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, छिड़काव तंत्र द्वारा और ड्रिप तंत्र द्वारा। छिड़काव तंत्र में इस विधि का उपयोग असमतल भूमि में किया जाता है, जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उर्दू पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं।
जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है जल और फव्वारे की तरह पानी को फेंकता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। वर्षा का छिड़काव जैसे बारिश का पानी आता है उस प्रकार से नोजल द्वारा पानी इस प्रकार से बाहर निकलता है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए ये इस प्रकार की विधि उपयुक्त है। तो छिड़काव तंत्र द्वारा, और दूसरा है ड्रिप तंत्र द्वारा। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में ही गिरता है और इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। मतलब बूंद बूंद पौधे की जड़ों में पानी डलता है। इसमें फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त किया जाता है और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। इन विधियों में जल, ड्रिप तंत्र में जल बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता। इसलिए ये ड्रिप तंत्र का सिंचाई का जो विधि है वो जहाँ पर पानी की कमी होती है ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई ड्रिप तंत्र द्वारा की जाती है। तो ये हमने सिंचाई की आधुनिक पद्धति देखी कि कौन कौन सी, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में एक क्या होता है, सीधे एक पाइप से पानी बूंद बूंद करके, नली द्वारा पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है और पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। और छिड़काव तंत्र में जिस प्रकार वर्षा से बौछार, पानी की बौछार गिरती है ऊपर से, उसी प्रकार छिड़काव तंत्र में भी सिंचाई में पानी पौधों को मिलता है। तो इस प्रकार ये सिंचाई की आधुनिक विधियां। और सिंचाई के पारंपरिक तरीके में था मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में को इस्तेमाल करते हैं। पारंपरिक तरीकों को, यह सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं, सस्ते होते हैं, पैसा इनमें कम खर्च होता है पारंपरिक तरीकों में। आधुनिक विधियों में पैसा तो अधिक खर्च होता है लेकिन पानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता है। तो ये हमने फसल पद्धति में सिंचाई का पढ़ा हमने। अब है अगली पद्धति, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार जैसे कि खेतों में किसान देखता है कि जो हम पौधे लगाते हैं खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहा जाता है। तो किसान अपने अगले चरण में जो पौधों के साथ उगाई जानी फसल के साथ अवांछित जो पौधे होते हैं उन्हें निकालने का कार्य करता है या खरपतवार को निकालने का कार्य करता है, वो ही खरपतवार से सुरक्षा में आता है। तो इस विधि को हम, इस पद्धति को, फसल पद्धति के चरण को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इनका अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।